ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, करेंगे आज भी चर्चा आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल को लेकर के हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं ये जानने के लिए कि जो आप हमारे मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज दिनांक 26 जुलाई 2026 दिन रविवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहेगा। तो साथियों, एक आपसे थोड़ा सा छोटा सा निवेदन भी यहां पर हम जरूर करेंगे। वो निवेदन ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा वीडियो तैयार किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब आप तक आसानी से पहुंच पाएं और उनका भी लाभ आपको समय पर मिल सके। और यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, बताना चाहते हैं कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है 26 जुलाई दिन रविवार का, ये पूरी तरह से ग्रह गोचर जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है ग्रहों की गोचर में, उसी पर यह आधारित है। तो आइए सबसे पहले आपको आज के पंचांग के विषय में भी जानकारी दे दें। आज का पंचांग क्या कहता है। 26 जुलाई दिन रविवार, तो हिंदी का महीना आषाढ़ का महीना है। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि है द्वादशी, नक्षत्र है ज्येष्ठा और योग है इंद्र, करण होगा बालव, राशि रहेगी वृश्चिक। और चंद्रमा आज प्रातः 7:35 पर अपनी नीच राशि वृश्चिक से निकल करके अपनी सम राशि धनु में प्रवेश करेंगे। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी आज शाम 5:33 से लेकर शाम 7:15 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि प्रातः 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगी। दिशा शूल पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आज प्रदोष व्रत भी है। और आज साथियों शनि वक्री हो रहे हैं 26 जुलाई को। जी हाँ, रात्रि के 1:25 पर ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे शनिदेव मीन राशि में। तो यह है स्थिति पंचांग की। आइए अब राशिफल की चर्चा करते हैं आपसे, एक एक करके मेष राशि से आरंभ करेंगे, मीन राशि तक सबके विषय में बात करेंगे। सबसे पहले आप मेष राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका एरीज साइन है, तो बताना चाहेंगे कि आज आपकी राशि से चंद्रमा जो हैं प्रातः 7:35 से पूरे दिन अपनी सम राशि धनु में नवम भाव में आपके चार्ट के अनुसार बने रहेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर ये 7:35 पर आ जाएंगे प्रातःकाल, पूरे दिन यहीं पर रहेंगे, तो एक बात तो है कि देखिए भाग्य का तो आपको साथ मिलता रहेगा, लेकिन इतना भी नहीं मिलेगा। मिलेगा बहुत तब मिलेगा जब आप पूरा पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, तब जाकर के कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी। कारण क्या है? कारण ये है कि चंद्रमा के द्वारा केमद्रुम योग भी बना हुआ है। और केमद्रुम योग व्यक्ति जब होता है कुंडली में, तो जितना परिश्रम, मेहनत, स्ट्रगल, संघर्ष करता है अपने जीवन में, उसके मुकाबले बहुत ही थोड़ा परिणाम छोटी मात्रा में मिल पाता है, बड़ी मुश्किल से। बहुत मेहनत मुशक्कत करने के बाद मानसिक तौर पे भी व्यक्ति परेशान रहता है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसी समस्याएं रह सकती हैं। और हालांकि पराक्रम आपका, इसमें कोई दो राह नहीं है कि पराक्रम बहुत अच्छा है आपका, पराक्रम आपका बना रहेगा, मेहनत करते रहेंगे, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ लेते रहेंगे, और छोटी भाई बहन जो हैं आपके, उनसे भी आपको सहयोग मिलता रहेगा। बड़े भाई बहन का भी सहयोग समय समय पर आवश्यकता अनुसार मिलेगा। और धन का भी लाभ आपको, यानी कि अर्निंग्स जो है आपकी, वो आपको समय समय पर आपके हाथों में आती रहेगी। हाँ, धन का संचय करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, तो अगर आप प्लानिंग करेंगे अच्छी तरीके से तो धन का संचय भी कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन अगर आप अपना सुखद देखना चाहते हैं तो फिर आपको ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों को भी ये करना है, जो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रहे हैं। और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। संतान को भी अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ की बात हम करें तो कार्य क्षेत्र के विषय में बताना चाहेंगे कि
दूर दराज की यात्राओं के योग तो आपके लिए बने ही हुए हैं, वो तो ये आप कर ही सकते हैं। लेकिन ये यात्राएं जो हैं, क्योंकि आज से मैंने कहा है ना कि शनि भी वक्री हो जाएंगे रात्रि के 1:25 पर, उल्टी चाल चलेंगे। तो अगर आप बाहर की यात्राएं करते हैं या बाहर की यात्राओं पर आपको जाना पड़ता है दूर दराज की, तो वहाँ से परिणाम आपके अनुकूल या सुखद प्राप्त नहीं हो रहे हैं, नहीं होंगे। इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। उपाय करके जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उपाय क्या है? संध्या के समय आपको शनि महाराज के मंत्रों का जाप किसी धार्मिक स्थल पर जाके करें या शनि मंदिर में जाके करें संध्या के समय, सूर्यास्त के उपरांत। फिर आप यात्रा कर सकते हैं। साथियों, जहां तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य भी आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा। और अगर आप कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप नियमित रूप से करते रहिए। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि टॉरस साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज अष्टम भाव में है। अष्टम भाव के चंद्रमा बुध से समसप्तक योग बना रहे हैं। अब यहाँ पर जो है पारिवारिक संबंध तो अच्छे हैं और रहेंगे। परिवार के साथ किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं रहेगी। धन का भी संचय आप करते रहेंगे। मगर ये बात जरूर है कि शनि क्योंकि आपके लाभ भाव में बैठ गए हैं और वक्री स्थिति में आने वाले हैं, वो आज से ही उल्टी चाल चलेंगे। तो पैसों का जो है आपके पास आगमन जो है वो होगा तो सही, क्योंकि गुरु बृहस्पति अपने भाव को देख रहे हैं, तो धन तो आएगा आपके पास। लेकिन ये शनि जो है ना, उसमें रुकावटें डालेंगे। अब आपको शनि के उपाय भी अगर करने चाहते हैं तो जरूर करने चाहिए, क्योंकि शनि के उपाय करने से धन का आगमन आपके पास लगातार बना रहेगा, उसमें रुकावट नहीं आएगी। और वो आपको संध्या के समय ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का एक माला जाप संध्या समय किसी भी धार्मिक स्थल पे करना है। वैसे पराक्रम के जरिए हम बराबर इस बात को बोल रहे हैं, आप वृषभ राशि के जातकों से अभी जो ग्रहों की स्थिति आपके चार्ट के अनुसार बनी हुई है कि आप अपनी मेहनत के बल पर ही सब प्रकार की समस्याओं का भी सामना बड़े आसानी से करेंगे और उन पर कार्य करते हुए सफलता प्राप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। और दूसरी बात यह कि आपके विचारों में जो मजबूती है वो आपके कोई डिगा नहीं सकता। कितना ही आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत मजबूत रहेगा। और आप जो है अपने वैवाहिक सुखों का भी आनंद ले रहे हैं, लेते रहेंगे पूरी तरह। स्वास्थ्य में थोड़ी कमी के आसार हैं, तो अगर आप यहाँ पर स्वास्थ्य को अच्छा देखना रखना चाहते हैं, मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आपको आज के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करके ही घर से निकलना चाहिए। और गणपति जी की, लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करेंगे तो सुखों का भी लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे। और भाग्य का अगर आप साथ चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एक तो आपको शनि महाराज की पूजा जरूर करनी चाहिए संध्या के समय, और इस मंत्र का भी जरूर जाप कर लें तो अच्छा है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करेंगे तो भी भाग्य का साथ मिलेगा। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। नॉर्मल वाले जो एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने ही हुए हैं। तो आगे शुरुआत करते हैं मिथुन राशि से, यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है तो आपके चार्ट में आपकी राशि से जो चंद्रमा है सप्तम भाव में रहेंगे, आज 7th हाउस में रहेंगे। अब 7th हाउस के चंद्रमा वैसे तो अच्छा है, लेकिन क्या है कि केमद्रुम योग भी बना हुआ है। अब केमद्रुम योग बना हुआ है तो चंद्रमा को शांत भी करना है। और वरना आपको अगर चंद्रमा के उपाय नहीं करते हैं तो आपको अपने कार्यों को पूरा करने में, उनमें सफलता प्राप्त करने में दिक्कतों का और परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ सकता है, और मानसिक तौर पर भी आप परेशान रह सकते हैं। हालांकि आप बहुत तीव्र बुद्धि के कारण अपने जो भी समस्याएं हैं उन पर काम करेंगे, सफलता भी अर्जित करेंगे। लेकिन साथ में अगर चंद्रमा को भी आप मजबूत करेंगे तो आपको सोने पे सुहागा वाला काम होने वाला है। और वो क्या है? ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, उससे चंद्रमा मजबूत होंगे। साथ ही जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भी आपको अगर अच्छे और परिणाम चाहिए, क्योंकि शनिदेव वहाँ पर आज वक्री होने वाले हैं, हो जाएंगे आज, यानी कि उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, तो आपको रिजल्टों में दिक्कत आएगी या कमी आएगी, या आप अपने कार्यों को समय पर पूरा ना कर पाएँ। तो उसके लिए भी संध्या के समय शनि चालीसा का पाठ किसी भी धार्मिक स्थल पर जाके करने से आपके कार्यस्थल से संबंधित जो भी आपके कार्य होंगे वो आप आराम से समय से पूरे कर सकेंगे। और आपका पराक्रम अच्छा बना रहे, पराक्रम को अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं, छोटी दूरी की यात्राओं में भी अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, छोटे भाई बहनों का सहयोग चाहते हैं, तो फिर आपको लक्ष्मी गणपति जी की पूजा भी करनी आवश्यक है, करनी चाहिए। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट जो हैं अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए माँ सरस्वती जी की पूजा
जरूर करें। नॉर्मल एजुकेशन जो लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति उनको हो सकेगी। वैसे खर्च की अधिकता बनी हुई है, खर्च सोच समझ करके ही करें। और जो आपका वैवाहिक जीवन है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं तो हैं, लेकिन हाँ, ठीक समय समय पर चीज़ें ठीक भी होती रहेंगी। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आती। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कैंसर साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज छठे भाव में है, और यहाँ पर चंद्रमा के रहने से थोड़ा स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, क्योंकि केमद्रुम योग चंद्रमा के द्वारा बना हुआ है। तो अपने स्वास्थ्य को अगर आप बेहतर देखना चाहते हैं तो आप भोले शंकर के ऊपर कच्चा दूध अगर गाय का हो तो बहुत अच्छी बात चढ़ा सकते हैं, और उसी समय पर ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का एक माला जाप जरूर करें, और साथ में ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन भी बेहतर होगा। अब क्योंकि भाग्य का भी साथ आपको अगर चाहिए, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो फिर आपको करना क्या है, उसके लिए फिर आपको किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के भगवान भैरवनाथ जी की पूजा करने से आपके ये कार्य पूरे होंगे। और अगर पारिवारिक संबंध अच्छे देखना बनाना चाहते हैं और अपनी मनी सेविंग्स को इंक्रीज होते हुए देखना चाहते हैं साथियों, तो फिर मैं आपसे इतनी बात कहूँगा कि फिर आपको सफ़ेद काले रंग का कुत्ता या काले कुत्ते को आप मीठी रोटी जरूर खिलाएं, और परफ्यूम, डियो, ये इत्यादि जो भी खुशबू है होती हैं, फ्रेगरेंस चीज़ें होती हैं, वो अपने कपड़ों पर ज़रूर यूज़ करें, और सफ़ेद चंदन का तिलक लगा के घर से निकलिएगा। आगे बात करते हैं कि भाई आपका स्वास्थ्य कैसा। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे परफॉर्म करने जा रहे हैं, और जैसा मैंने उपाय बताया है शनिदेव का, अगर वो भी आप करते हैं तो आपको भाग्य के साथ साथ हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स का भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे, और आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा। आज के दिन सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि लियो साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज पंचम भाव में है, लेकिन केमद्रुम योग बना रहे हैं। अगर केमद्रुम योग नहीं होता है यहाँ, तो आप जो संतान है या जो स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, यानी कि नीचे से लेके या ग्रेजुएशन तक की किसी भी क्लासेस में वो हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छे परिणाम। लेकिन यहाँ तो मेहनत करने के उपरांत भी निराशा ही हाथ लगने की संभावना अधिक है। उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको करना है साथियों कि एक तो दूध, दही, चावल, खीर इत्यादि आप छोटी छोटी कन्याओं को खिला सकते हैं। साथ में उन्हें सफ़ेद रंग के वस्त्र दे सकते हैं, वस्त्र के नाम पर छोटे छोटे हैंकी दे सकते हैं, सब वाइट कलर के, कोई डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, प्योर वाइट, तो वो आपको देना है। उससे क्या होगा कि आपके जो चंद्रमा हैं वो मजबूत होंगे, और आप जो स्टूडेंट्स या संतान जो हैं माता पिता की, उनको अपने अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स, आपको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और भाग्य का भी इसी प्रकार से सहयोग मिलेगा आपको आज के दिन, सामान्य से मध्यम। और कार्य क्षेत्र में परिश्रम करते रहेंगे तो आपको सफलता भी साथ के साथ जरूर मिलेगी। और परिश्रम करने के लिए आपको क्या चाहिए, लक्ष्मी गणपति देव जी की पूजा। प्रातःकाल स्नान करने के बाद पूजा घर के सामने बैठें और लक्ष्मी गणपति जी की करें पूजा, आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और अगर अपना स्वास्थ्य भी अच्छा देखना चाहते हैं तो स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, लेकिन जब आप स्नान करने वाले जल में एक चुटकी पीला चंदन या हल्दी मिला करके स्नान करेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। दूर दराज की यात्राओं से भी आपको अच्छे परिणाम, बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी, और धन का आगमन लाभ के रूप में आपको बराबर हो रहा है, होता रहेगा। न धन के संचय करने में कोई दिक्कत आएगी, न धन के आगमन में। अगर बात करें हम आपके वैवाहिक जीवन की, वहाँ जरूर थोड़ी बहुत समस्याएं दिख रही हैं, तो आपको ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा इस मंत्र का एक माला जाप करेंगे, चाहे महिला हैं या पुरुष, तो वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा आज चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो सुखों में कमी के संकेत हैं ग्रहों के द्वारा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके चतुर्थ भाव में केमद्रुम योग जो बना रहे हैं, माता के साथ भी वो बात नहीं रह पाएगी जो होनी चाहिए। माता और संतान के बीच में जो एक अच्छा तालमेल होना चाहिए उसमें कमी रहेगी। और लेकिन फिर भी हम आपको यही कहेंगे कि बेशक चाहे कमी रहे, लेकिन माता के अगर आप प्रातःकाल उठ करके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेंगे तो ये सबसे बड़ा उपाय है आपके लिए। चंद्रमा क्योंकि केमद्रुम योग बना रहे हैं, तो चंद्रमा को शांत करने के लिए माता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है।
या फिर ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमा से नमः, इस मंत्र की भी एक माला आप कर सकते हैं चंद्रमा को शांत करने के लिए। और चंद्रमा शांत होंगे तो आपके जो आय है, इनकम है, वो भी आपको रेगुलर बेस पे होगी और सही अच्छी तरीके से होगी। और आपके मित्र भी आपको सहयोग देंगे, मित्र भी सहयोग देंगे, साथ ही बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त जरूर होगा इस उपाय को करने से चंद्रमा के। वैसे आप अपने कार्य क्षेत्र में तो पूरी तरीके से पूरा सब पर अपना काम को लेकर के अपने बहुत एफिशिएंटली अपने वर्क को करेंगे पूरा, और सब पर आपके कार्य का अच्छा प्रभाव बनेगा और सभी आपके कार्यों के से प्रसन्न रहेंगे, चाहे आपके जूनियर सीनियर कलीग्स जो भी हैं। तो यहाँ पर रह करके और कुछ आगे प्रगति और उन्नति होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं, या संतान की बात करें, दोनों की बात कर रहे हैं कि अगर आपको चाहिए अच्छे रिजल्ट कन्या राशि के जातकों को, संतान या स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, तो साथियों एक तो सबसे पहला उपाय तो आपको करना है कि क्योंकि आज रविवार का दिन है, तो आपको रविवार के दिन अपने किसी भी आसपास कोई अगर घर के कोई धार्मिक स्थल है, मंदिर है, या शनिदेव का मंदिर है, वहाँ जा कर के आपको शनिदेव शनि चालीसा का पाठ और शनिदेव की आरती जरूर करें। साथ ही आप ये भी कार्य जरूर कर लें जो अब हम बता रहे हैं आपको कि भगवान विष्णु जी की ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय एक माला इस मंत्र की करेंगे तो अच्छा रहेगा। और शनि के उपाय जो हमने अभी आपको बताए, उससे नॉर्मल एजुकेशन और संतान लेने जो हैं स्टूडेंट्स, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। भाग्य का सहयोग सामान्य रूप से आपको मिलता रहेगा। और कार्य क्षेत्र में तो हमने आपको बताया ही कि बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आपके लिए बने हुए हैं। दूर दराज की यात्राओं पर पैसा अधिक खर्च हो सकता है, साथ ही अपने ऊपर भी आप अपने लुक को बेटर करने के लिए भी अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपका बजट ना हिले। वैसे स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा। पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। सबसे देखिए दो चीज़ों का यहाँ कितना बढ़िया मेल बनता हुआ दिख रहा है आप कन्या राशि के जातकों के जीवन में, कि एक तो मेहनत बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, दिल खोल के करेंगे, खुशी खुशी करेंगे, और साथ ही बुद्धि का भी भरपूर उपयोग करेंगे। तो बुद्धि का भी उपयोग, साथ में मेहनत और परिश्रम पराक्रम, तो आपको रिजल्ट आपको ही मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। जो अपनी बुद्धि का भी भरपूर उपयोग कर रहा है सही तरीके से और मेहनत भी कर रहा है, तो रिजल्ट तो फिर आपके हाथों में है। आगे बात करते हैं तुला राशि को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो आप जिनका लिब्रा साइन है, तुला राशि है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज तृतीय भाव में है, पूरे दिन तीसरे ही भाव में रहेंगे, अपनी समराशि धनु में। लेकिन यहाँ पर रह करके जो उन्होंने गजकेसरी योग का निर्माण किया हुआ है, क्षमा करें, जो उन्होंने केमद्रुम योग का निर्माण किया हुआ है, वो आप तुला राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहने की संभावना है, यानी कि मानसिक तौर पे परेशानियां। और जो कार्य आप अपने करेंगे उनमें पूरा एफर्ट लगाने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जो मिलने चाहिए थे, ये समस्या रहेगी। तो आप अपने पहले तो चंद्रमा को ठीक करें। अगर हो सके तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और वो अर्पित करें, और वहीं पर बैठ करके ओम श्रीम श्रीम चंद्रमा से नमः और ओम नमः शिवाय, इन दोनों मंत्रों का एक एक माला जाप वहीं और धूप दीप के साथ जरूर करें। तो आपके चंद्रमा अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मजबूत होंगे। साथियों, कार्य क्षेत्र से संबंधित तो आपको हमें कुछ बताने समझाने की कहने की आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि आपको पहले ही बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। मान सम्मान में आपकी वृद्धि हो रही है, मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। और मैं बराबर आपको ये उपाय दे रहा हूँ, डेली बेसिस पर दे रहा हूँ, कि अगर आपको धन का आगमन भी सीधे तौर पे अपने हाथों में चाहिए, अर्निंग्स आपको बराबर चाहिए कि होती रहनी चाहिए, तो उसके लिए फिर लक्ष्मी गणपति देव जी की पूजा करना ही आपके लिए श्रेष्ठ उपाय रहने वाला है। और सरस्वती माता की पूजा वो बच्चे करें जो अप टू ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको आकर अपने अनुसार परिणाम चाहिए, और संतान को भी। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हो या संतान हो, तब जा कर के कुछ अच्छी बात बन सकती है। और अगर आप उपाय भी जो मैंने बताया है माँ सरस्वती जी की पूजा, तो उससे भी अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दूसरी बात वो ये कि भाग्य का भी आप तुला राशि के जातकों का बहुत अच्छा सपोर्ट है भाग्य का आपके साथ। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन संतोषजनक है, मगर जो आपका स्पाउस है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसकी सेहत को लेकर के थोड़ा सचेत रहना जरूर चाहिए, और अपनी सेहत का भी ध्यान जरूर रखें। महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं 11 21 बार, 11 बार 21 बार या 108 बार,
प्रातःकाल कर सकते हैं। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका स्कॉर्पियो साइन है। अब आपकी राशि से चंद्रमा आज दूसरे भाव में है साथियों, और यहाँ पर भी रह करके इन्होंने बनाया हुआ है केमद्रुम योग। अब केमद्रुम योग होने के कारण मानसिक परेशानी, अशांति बनी रहेगी, ऐसी स्थिति रहती है। क्यों रहती है कि जो आप मेहनत करते हैं, जिन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए वहाँ मेहनत आप करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, और तब आपको रिजल्ट्स उसके अनुसार ना मिल पाएँ तो मन तो दुखी होना स्वाभाविक सी बात है। और ऐसी ही स्थिति यहाँ हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही संकेत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको सही नहीं किया जा सकता। चंद्रमा के उपाय आप करें तो चंद्रमा के उपाय करने के लिए आपको घर के मंदिर में मोर के पंख लगा करके चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ अगर आप करेंगे तो पारिवारिक रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे, धन का संचय में वृद्धि भी होगा, और कहीं भी अच्छी जगह पैसा लगाएंगे तो वहाँ से भी आपको अच्छा लाभ होगा। साथियों, वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में ज़रूर समस्याएं चल रही हैं, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर अपने वैवाहिक जीवन को सुखद देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ एक में ही होता है और उसी हनुमान चालीसा में ही ये सब होता है। हनुमान जी की आरती कर सकते हैं, तो ये आप जरूर करें। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मध्यम परिणामों की प्राप्ति के अच्छे योग बने हुए हैं। उधर धन की स्थिति भी आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों की काफ़ी अच्छी रहेगी, चाहे धन का आगमन हो, और धन का संचय करने के लिए तो उपाय बताए चुके हैं आपको चंद्रमा के, वो करें आप। और लक्ष्मी गणपति जी की अगर पूजा करते हैं तो कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छे और अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। वैसे भाग्य का भी साथ आपको मिल रहा है, ऐसे में अगर आप कुछ उपाय भी कर लें हमारे बताए हुए, तो मैं कहता हूँ सोने पर सुहागा वाला काम हो जाएगा। बहुत अच्छा भाग्य का सपोर्ट, और भाग्य का सपोर्ट मिलने से सभी क्षेत्रों में आपको फिर स्वाभाविक सी बात है अच्छे परिणामों की प्राप्ति होना तय है। आगे बात करते हैं कि भाई आपका पराक्रम कैसा रहेगा। तो आप वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आप अपने पराक्रम को अच्छा मेंटेन रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं कि मेहनत दिल खोल करके करें, तो ओम शम शनिश्चराय नमः एक माला इस मंत्र की संध्या के समय आफ्टर सनसेट किसी भी धार्मिक स्थल पर जाके करें तो बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। धनु राशि को लेकर के बात करते हैं जिनका सेजिटेरियस साइन है, तो आपकी राशि में ही आज चंद्रमा है, लेकिन केमद्रुम योग बन रहा है, और केमद्रुम योग बनने से थोड़ा सा समस्या आपके लिए भी, हालांकि पूरा प्रभाव तो केमद्रुम योग का नहीं दिखेगा क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में बुध हैं, शुभ ग्रह हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव रहेगा, लेकिन काफ़ी हद तक नहीं भी दिखेगा। लेकिन फिर भी चंद्रमा को भी शांत करना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि केमद्रुम योग तो होता ही ये ऐसा है कि परेशान करता है व्यक्ति को, मानसिक तौर पे हर तरीके से परेशानियां जीवन में खड़ी कर देता है और आदमी को सक्सेस आसानी से नहीं मिलती। तो यहाँ पर ये केमद्रुम योग का उपाय आप जरूर करें। बरगद के पेड़ पर अगर आप हो सकता है तो जल दिन में अवश्य, बरगद का पेड़ नहीं है तो पीपल के वृक्ष पे भी जाकर के आप चढ़ा सकते जल, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ा करके शाम के समय वहाँ दीपक जला दें देसी घी का। और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी जाप प्रातःकाल नहाते नहाते भी कर लें 108 बार, तो ये भी आप कर सकते हैं, तो इससे भी अच्छे परिणाम होंगे। और कार्य क्षेत्र में आपके सब चीज़ें अच्छे ढंग से चलती रहेंगी बिना किसी समस्या के, और आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद है। धनु राशि के जो हमारे जातक हैं उनका पराक्रम आपका सामान्य से मध्यम रहने वाला है, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित अत्यधिक परिश्रम करने के बाद बहुत ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। थोड़े आपके जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़ा डिटेरियोरेट भी हो सकते हैं, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अब स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान के द्वारा ये जाप किए जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। भाग्य का साथ चाहते हैं और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आपको आज लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने से बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी अवश्य होगी। आगे बात करते हैं कि धन का जो आगमन है, तो जब आप लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करेंगे तो धन के आगमन के रास्ते भी काफ़ी मजबूत होंगे, प्रशस्त होंगे, और दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे। आपकी राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में है, लेकिन बना रहे हैं केमद्रुम योग। केमद्रुम योग लेकिन सामने क्योंकि समसप्तक योग बन रहा है बुध के साथ भी, तो उसका इतना प्रभाव नहीं होगा जितना होता है, क्योंकि केमद्रुम योग बहुत अशुभ योग माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है उनका बल जो है उनका कमज़ोर हो जाता है। और लेकिन यहाँ पर क्या है कि चंद्रमा से बुध केंद्र में आने के कारण थोड़ा सा उसका प्रभाव जो है दुष्प्रभाव केमद्रुम योग का कम हुआ है।
लेकिन यहाँ ये है कि चंद्रमा द्वादश भाव में मौजूद है, तो द्वादश भाव के जो चंद्रमा होते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी यात्राओं से आपको संबंधित परेशानियाँ दे सकते हैं, या उसमें कोई भी परेशानी आपको आ सकती है। लॉन्ग जर्नी में, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में परेशानी आ सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। और वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से ठीक ठीक चलेगा, मगर बीच में कोई ऐसा भी होगा कि जो आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, तो उससे भी आप सावधान रहिए। सामान्य तौर पे आप अपना परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन जो आपकी वाणी है उसके कारण सामने वाला व्यक्ति जिससे आप बातचीत कर रहे हैं वो हर्ट भी हो सकता है। ऐसी भी समस्या पैदा हो सकती है आज के दिन। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या फिर जो संतान है उसको भी अत्यधिक परिश्रम करना पड़ सकता है अपनी इच्छानुसार परिणामों को प्राप्त करने में, लेकिन फिर भी उतने अच्छे तो नहीं होंगे, लेकिन उतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। मगर धन का जो आगमन है, धन इनकम है, वो आपको बहुत हैंडसम रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी के योग नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, स्वास्थ्य में भी कोई समस्या नहीं होगी। कुंभ राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका कि एक्वेरियस साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज एकादश भाव में रहेंगे। एकादश भाव के चंद्रमा का आप उपाय करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा केमद्रुम योग बना रहे हैं साथियों। अब यहाँ पर एकादश भाव के चंद्रमा के आप मंत्र उच्चारण करें, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप करने पर आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है, हो पा रही है। और जो धन के आगमन में चंद्रमा के रहते हुए यहाँ केमद्रुम योग बनाने के कारण जो रुकावट के संकेत मिल रहे थे, इस मंत्र का उच्चारण करने से एक माला आप देख पाएंगे कि आपको उधर से भी धन का आगमन शुरू हो गया। ऐसी स्थिति बनने की संभावना है और भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन जब लक्ष्मी गणपति जी की पूजा भी अगर आप कर रहे हैं प्रातःकाल, और या पहले से ही करते आ रहे हैं, तो आपको भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और जो आपका स्वास्थ्य है वो भी ऑलमोस्ट लगभग सही रहेगा। बीच बीच में छोटी मोटी समस्या अगर मतलब छोड़ दें तो। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो संतान के द्वारा भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है आप सभी ऐसे लोगों के लिए। और पराक्रम आपका सामान्य रहेगा। लेकिन एक बात आपसे बताना चाहेंगे, शनि क्योंकि आज वक्री हो जाएंगे, तो आपके पारिवारिक संबंधों में थोड़ा खटास कड़वाहट की भी संभावना बनने लगी है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि कड़वाहट या खटास किसी प्रकार से जीवन में ना रहे, तो साथियों उसके लिए फिर आपको करना है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप। पराक्रम आपका मैंने बताया सामान्य रहेगा, सामान्य से मध्यम। मीन राशि को लेकर के बात करते हैं कि मीन राशि यानी कि जिनका पाइसेस साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा आज द्वादश भाव में रहेंगे, नहीं ये दशम भाव में रहेंगे। दशम भाव में चंद्रमा रहेंगे आज आपके चार्ट में। राशि से आपकी मीन राशि की बात कर रहे हैं आपसे, जो हमारे मीन राशि के जातक हैं उनके विषय में बात हो रही है कि आपकी राशि से चंद्रमा आज दशम भाव में रहेंगे। अब चंद्रमा दशम भाव में रहने से यूँ तो केमद्रुम योग बना रहे हैं, लेकिन बुध के साथ समसप्तक योग होने के कारण इसमें काफ़ी कमी आई है दुष्प्रभाव में। तो यहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखिए परेशानियाँ तो आएंगी, परेशानियों का सामना करना तो पड़ेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ चंद्रमा परेशान करेंगे ही करेंगे, वीक है, और मानसिक तौर पे आपको कष्ट मिलेगा। लेकिन ये जो कष्ट होगा, ये जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा देर नहीं रह पाएंगी, क्योंकि वहीं से ही जहाँ पर चंद्रमा बैठे हैं वहीं उसको उसी मतलब उस घर को, उस भाव को बुध के द्वारा देखा भी जा रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से बहुत स्पष्ट संकेत हैं कि ठीक है चंद्रमा थोड़ा दिक्कतें पैदा कर सकते हैं आपके जीवन में, लेकिन बुध जो है उसको कानूनी तौर से समझवाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ, करना जानता भी हूँ, कर भी सकता हूँ। स्वास्थ्य अच्छा बनाने के लिए आपको ओम शू शुक्राय नमः, ओम केम केतवे नमः, इन दोनों मंत्रों की एक एक माला का जाप करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको लाभ भी बराबर हो, धन का इनकम आपके हाथों में बराबर आए, तो साथियों फिर आपको करना क्या है। वैसे तो देखिए शनि भी आज से वक्री हो रहे हैं, उल्टी चाल चालू कर उन्होंने भी कर दी, तो शनि चालीसा का पाठ अगर आप करते रहेंगे संध्या के समय तो शनि देव की कृपा होती रहेगी और धन का लाभ भी आपको होता रहेगा। दूर दराज की यात्राएं भी आप कर सकते हैं, लेकिन अपने खर्चे पर, कोई और खर्चा दे ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर ओम केम केतवे नमः, ओम शू शुक्राय नमः, ये दोनों तीनों जो मंत्र हैं जो मैंने बताया, दोनों मंत्र ओम केम केतवे नमः, ओम शू शुक्राय नमः और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः,
इन तीनों मंत्रों को करके आपको सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। भाग्य का अच्छा साथ मिल रहा है। नॉर्मल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मीन राशि वाले को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग पहले से ही बने हुए हैं। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 26 जुलाई 2026 दिन रविवार का। अगर ये चर्चा आपको आपके दैनिक राशिफल के रूप में पसंद आई है साथियों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें इस वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का, महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा वीडियो तैयार किए जाएं वो भी सब एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ और उनका भी समय पर आप लाभ ले सकें, तो फिर आपको करना ये है कि बेल आइकन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। साथियों, यदि आप कर रहे हैं अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं उनमें से किसी एक पर भी संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।